1.5 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली है। उनका ये कहना है भोपाल से तय हो रही है। अगर भोपाल से आश्वासन आया तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, और अगर भोपाल से लिखित आ जाएगा तो हम आपको लिखित दे देंगे। खाने पीने के लिए रोका जाता है, पानी के लिए रोका जा रहा है सर। यहाँ 200 से ज्यादा बच्चियां रात में ठहरती हैं। हम लोग कह के थक गए, उन्होंने किसी प्रकार की बायो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कराई है। कुल मिलाकर यह एक आंदोलन प्रताड़ित करने वाला आंदोलन बन गया है, लेकिन हम लोग सर हारे नहीं है और नाम हारेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। दोस्तों, चुनाव का फैसला एक दिन में हो जाता है। मस्जिद के अंदर मंदिर है, उस पे सर्वे का फैसला एक दिन में हो जाता है। लेकिन मौजूदा निकम्मी सरकार की नजर पिछले 3 दिनों से एमपीपीएससी आयोग के बाहर अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर सरकार की नजर अब तक नहीं गई है, और ना ही अब तक आयोग की तरफ से कोई मिलने आया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज आयोग से कुछ विद्यार्थियों की बातचीत हुई है। उसमें उनका कहना है कि हमें भोपाल से ऑर्डर दिया जा रहा है, भोपाल से जो आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। अगर वहां से आश्वासन दिया जाएगा तो आपको आश्वासन के तौर पे ही बता दिया जाएगा, लेकिन अगर वहां से कोई रिटर्न आएगा तो अभ्यर्थियों को रिटर्न तौर पे भी बताया जाएगा। बस आयोग कह रहा है कि भोपाल लिख के दे दे, हम आपको दे देंगे। आयोग कई बार आश्वासन दे चुका है, वो खरे नहीं उतर पाते हैं, तो भरोसा कम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मोहन सरकार ने 2.5 लाख पद निकालने का वादा किया है, और वो हर महीने सौगात बांटते हैं कि 2.5 लाख की पहली जो किस्त है वो 700 हमारे झोली में डाल दीजिए। आप शुरुआत यहीं से कर दीजिए सर। आप अगर आपको लगता है कि हम लोगों को और परेशान करके आपको ईगो सेटिस्फाई होगा तो हम 7 दिन और बैठेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि आश्वासन तो हमें बहुत पहले से भी दिया जा रहा है, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आश्वासन पे काम नहीं चलेगा, हमें लिखित में चाहिए। अगर कोई भी कमिटमेंट हो रहा हो तो हमें लिखित में चाहिए, ऐसा स्टूडेंट का, अभ्यर्थियों का कहना है। आज हम 3 दिनों से महिलाओं के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें गाय भैंस बैल की तरह समझा जा रहा है। कोई आयोग की तरफ से हमारे से बात करने तक भी नहीं आ रहा है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। हमें ना तो कोई व्यवस्था दी जा रही है, महिलाओं को वॉशरूम तक नहीं दिया जा रहा है। एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थी 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां की निकम्मी सरकार अब तक कान में तेल डालकर सोई हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास अभी तक कोई न्यूज गया ही नहीं है, जिसके कारण से उन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे बीजेपी सरकार है। अगर कुछ भी वहां पे होता है तो वो मीडिया में आ जाएगी, और मोदी जी की चाटुकार गोदी मीडिया भी तो कहने लायक नहीं है भाई साहब। कोई भी इस तरह का न्यूज गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, सिर्फ मोदी 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 के गुण ही गाती है वो। स्टूडेंट का मांग ये है कि पोस्ट को बढ़ाया जाए, जो कि सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पोस्ट बढ़ाना, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं जो खाली रह जाते हैं, लेकिन सरकार पता नहीं अपने झोली में पोस्ट को बचा करके क्यों रखती है। ये तो अभी तक कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं है, और ना वो बताना चाहते हैं। स्टूडेंट का कहना है कि पोस्ट निकलता है 100 और उसका कट ऑफ निकलता है 80। अब बताइए क्या ये पॉसिबल है? अभ्यर्थी 1-2 नंबर से पीछे छूट रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है पेपर क्लियर करना? दूसरा चीज, 2019 से लेकर के अब तक पेपर व्यूज का रिजोल्यूशन नहीं मिला है। लोगों के मेंस के पेपर दिखाए जाते थे, आखिर पार्शियलिटी कहां हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि आयोग की तरफ से कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसके कारण से ना उनके आश्वासन पे भरोसा है, ना उनके किसी भी कमिटमेंट पे भरोसा है। अभ्यर्थियों का सीधा सीधा ये कहना है कि हमें जो भी चाहिए वो रिटर्न में चाहिए, और हमें रिटर्न में ही चलेगा। इसके अलावा ही हम यहां से अपनी धरना को है वो वापस ले सकते हैं, अदरवाइज हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने का काम करेंगे। 700 पोस्ट और मेंस की कॉपी चेक, ये इनिशियली हमारी 2 मांगे हैं। ये अगर मांगे पूरी कर दी जाए, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चले। इस पे आपका क्या राय और विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।